बड़े फॉरेन टैक्स भुगतान करने वाले एनआरआई अब अपने भारत के आईटीआर में डबल टैक्स क्रेडिट यानी कि डीटीसी क्लेम करने के लिए एक जरूरी स्टेप उठाना पड़ेगा। वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सर्टिफिकेट। ये नया नियम ड्राफ्ट टैक्स रूल्स 2026 के तहत पेश हुआ है और इससे एनआरआई टैक्स पेयर्स को ये पता होना चाहिए कि अपने फॉरेन टैक्स पेमेंट्स को भारत में क्रेडिट के रूप में दिखाने के लिए उन्हें किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करना है और क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हम ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप मिस्टेक ना करें और अपना टैक्स बेनिफिट सुरक्षित रख सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लें कि डबल टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है। जब कोई एनआरआई भारत के अलावा किसी दूसरे देश में इनकम पर टैक्स देता है तो भारत में उसी इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो दोनों जगह टैक्स देना ना पड़े, इसके लिए टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये क्रेडिट एनआरआई के टोटल इंडियन टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन ये बेनिफिट ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इसे क्लेम करने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देना जरूरी होता है। अब नया क्या है, तो देखिए ड्राफ्ट रूल्स 2026 के अनुसार अगर किसी एनआरआई ने किसी फॉरेन कंट्री में बड़ी अमाउंट पर टैक्स पे किया है, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूएई या किसी दूसरे देश में, तो उसे अपने इंडियन रिटर्न में डीटीसी क्लेम करने के लिए सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अटैच करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट ये पुष्टि करेगा कि फॉरेन टैक्स पेमेंट वास्तविक है और इंडियन रूल्स के तहत एडमिसिबल है। ये सीए सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सीए वेरीफाई करता है कि फॉरेन टैक्स किस तरह और किस इनकम पर लगा, उसका अमाउंट कितना है और उसका इंडियन टैक्स रूल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या होगा। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक लीगल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इवैल्यूएट करता है। अगर ये गलत या इनएक्यूरेट निकला तो पेनल्टी या फिर डिसअलाउंस का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल रूल्स क्या कहते हैं। पहले के सिस्टम में एनआरआई अपने फॉरेन टैक्स दिखाकर क्रेडिट क्लेम करते थे, लेकिन डिटेल्ड सीए सर्टिफिकेट की खास जरूरत नहीं होती थी, खासकर अगर अमाउंट बड़ा नहीं था। ड्राफ्ट रूल्स में इस रिक्वायरमेंट को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है ताकि कॉम्प्लेक्स टैक्स सिचुएशन में प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। ये चेंज खासकर उन एनआरआई टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी फॉरेन इनकम और टैक्स पेमेंट्स सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए अगर आपने यूएस में H1B के तहत काम किया और वहां पर हाई टैक्स स्लैब में टैक्स पे हुआ है, तो जब आप उसी इनकम पर इंडिया में डीटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो ये सीए सर्टिफिकेट जरूरी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट या बिजनेस प्रॉफिट्स पर फॉरेन टैक्स पे कर रहे हैं तो भी सर्टिफिकेट मैटर करेगा। अब बात करते हैं एनआरआई को किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप यह है कि अपने फॉरेन टैक्स डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें, जैसे टैक्स रिटर्न कॉपी, फॉर्म 10401040 एनआर, यूएस केस, टीएन रिटर्न, कनाडा या यूएई जीसीसी टैक्स पेमेंट प्रूफ्स। इन डॉक्यूमेंट्स में आपको एक क्लियर दिखाना होगा कि किस इनकम पर टैक्स पे हुआ है। दूसरा स्टेप यह है कि अगर आप इंडिया के किसी रजिस्टर्ड सीए के पास जाएं जो इंटरनेशनल टैक्सेशन डीटीसी रूल्स और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स DTA को समझता हो। सीए सर्टिफिकेट इसीलिए जरूरी है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को वेरीफाई करना आसान हो कि फॉरेन टैक्स सही तरीके से पे हुआ है और उसका क्रेडिट इंडियन टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरा स्टेप यह है कि सीए सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि फॉरेन टैक्स इनकम पर लगा था, वो किस पीरियड का है, अमाउंट कितना है और किस तरह का क्रेडिट इंडियन रूल्स के तहत अलाउएबल है। सीए सर्टिफिकेट एक प्रोफेशनल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसका फॉर्मेट और डिटेल सही होने जरूरी है। चौथा स्टेप यह है कि आईटीआर फाइलिंग करते समय आप अपने सीए सर्टिफिकेट को अटैच करें या फिर इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करें जब डीटीसी क्लेम सेक्शन में पूछा जाए। अगर आप ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं तो डीटीसी रिलेटेड शेड्यूल में उस सर्टिफिकेट को अटैच करना ना भूलें। अगर आप ऑफलाइन फाइलिंग कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी को फाइल के साथ सबमिट करें। अब ध्यान दें कि अगर आप सर्टिफिकेट अटैच नहीं करते या सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा। तो देखिए ऐसे में आईटी ऑफिसर रिटर्न को क्वेश्चन, नोटिस या स्क्रूटिनी के दायरे में ले सकता है। ये एनआरआई के लिए एक लीगल रिस्क बन जाता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना और सीए के साथ प्रॉपर वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। तो सभी टैक्स पेयर्स को अधिकार है कि उनका टैक्स रिटर्न फेयर तरीके से एसेस किया जाए और उन्हें लीगली अलाउएबल बेनिफिट्स मिले। डबल टैक्स क्रेडिट यानी कि डीटीसी को क्लेम करना एक राइट है, लेकिन राइट के साथ डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।
एनआरआई को पता होना चाहिए कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जैसे डीटीए क्लॉजेस, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस और प्रोसीड्यूरल रूल्स, ताकि कोई कंप्लायंस इशू ना आए। इंडियन रुपए की स्थिति, फॉरेन टैक्स ट्रीटीज और वर्ल्ड वाइड इनकम रिपोर्टिंग से भी रिलेटेड रूल्स हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड इनकम को रिपोर्ट करते समय फॉरेन टैक्स को एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में डालते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिन्होंने फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांस इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स या रेंटल इनकम पर सिग्निफिकेंट टैक्स पे किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।